तो लास्ट क्लास रे मु तुमको गोटे होमवर्क देथली, you can see in the screen. मु लास्ट क्लास रे जस्ट आइडिया देथली कि एरिया अंडर द कर्व ही वर्क डन हबो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जदि एक्सिस रे रिप्रेजेंट करा हुए ताले जो कर्व टा तमे बनेबो ता अंडर रे जति कि एरिया अछि सेई एरिया टा तुमको वर्क डन दबो। इन दिस केस एटारे वर्क डन पॉजिटिव हबो, एई केस रे वर्क डन नेगेटिव हबो बिकॉज़ फोर्स इज नेगेटिव, so work done will be negative। तारि सहित मु होमवर्क भी देली एटा मु कहली फाइंड द वर्क डन, तीनटा केस देछि ए तीनटा केस रे वर्क डन बाहर करबार अछि तुमको। सो आंसर केते बाहरला तमरो एटारे? सर 0 ରୁ 4 ଟା ବାହାରିଛି 6 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। 6 मीटर स्क्वायर तो एरिया रो यूनिट ना, मु वर्क डन पचारछि तमे कोन एरिया रो यूनिट लेखि आसीबो। 6 मीटर ସରି स्क्वायर ସାର୍ कहला ଏରିଆରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଜୁଲ ହବ ତାନେ। तापर ତାପରେ 5 to 7 ଟା 5/2 ଜୁଲ। 6 to 8 ଟା ଏଟା 0 ହବ ବୋଧେ। ହଁ 0 ହବ। सो प्रथम रे फर्स्ट क्वेश्चन रे 0 ରୁ 4 मीटर पे पचारछि तो 0 ରୁ 4 मीटर पे वर्क डन जति कैलकुलेट करबा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रो बना ହେଇଛି तमरो स्केच। तो कर्व अंडर रे एरिया माने 0 ରୁ 4 भीतर माने दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, दिस इज नथिंग बट ए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम रो एरिया बाहरी करियर अछि। जदि ट्रापेजियम रे एरिया फार्मूला मने अछि ताले ठीक अछि, जदि मने नाही ताले ट्रायंगल रो एरिया आउ जहाँ भी रेक्टेंगल जो देखा होची ता एरिया को ऐड कर दियो। सपोज एटा 1 एटा 2, so work done in your first case is area 1 plus plus area 2। area 1 माने कौन? ट्रायंगल एरिया। ट्रायंगल एरिया। So this will be half base, base होची 2 units into height, height be 2 units plus area of this length into breadth, length होची 2 units, breadth होची भी 2 units, so this will become 2 plus 4 6 joule। सेकेंड रीजन रो पचारछ 5 ରୁ 7 मीटर पर्यंत जदि डिस्प्लेसमेंट होची ताहाले एरिया केते? इनडायरेक्टली वर्क डन पचारछ, सॉरी इनडायरेक्टली वर्क डन नहीं, डायरेक्टली वर्क डन पचारछ, इनडायरेक्टली एरिया पचारछ तुमको। तो एई रीजन रो एरिया पचारछ
5 ରୁ 7 ଭିତରେ ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ହିଁ ସପୋଜ ଏଇ ରିଜିଅନ ଟା 3 ଏଇଟା ହଉଛି 4 ସୋ ଏରିଆ 3 ପ୍ଲସ୍ ଏରିଆ 4 ସୋ କେତେ ହେଇଯିବ ଏରିଆ 3 ହବ 1 into 2 length into breadth plus एरिया 4 हूँ गोटे ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट हूँ 2 सॉरी 1 एठी भी भूल हो गला बोधे हाफ इंटू 1 इंटू 1 हम बिकॉज लेंथ हूँ 1 ब्रेड्थ भी 1 तो 1 इंटू 1 हवा कथा एटा भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट हूँ 1 so this will be 2 plus half so 5 by 2 joule. Now question number 3 सर 1 प्लस हाफ हबो ना एटा अरे हाँ सर এই ভুলটা মুই করে দেইছি 2 প্লাস হাফ লিখতে দেইছি 1 plus half that will be 3 by 2 next यस सर work done from region ଆମକୁ 6 ରୁ 8 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାର ଅଛି now 6 ରୁ 8 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଏଠି ମତେ ଏଇ ରିଜିଅନ ର ବି ଏରିଆ ଦରକାର ଏଇ ରିଜିଅନ ର ବି ଏରିଆ ଦରକାର ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ ରେ work done ପଜିଟିଭ ଏଇ କେସ୍ ରେ work done ନେଗେଟିଭ ସୋ ଟୋଟାଲ work done ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହବ ତ ଏଟା ତ ତମର ଏରିଆ 4 ଥିଲା ହିଁ ମାଇନସ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ଏରିଆ 5 सपोज एटा होजी 5 फिफ्थ एरिया so in this case you will get area 4 तो 1 by 2 minus area 5 केते half into base होजी सही 1 आउ height भी 1 so this will be half minus half 0 clear यस सर यस सर okay तो हमें next topic को जीवा heading दियो kinetic energy kinetic energy you have studied in class 9th also पूरा वर्क पावर एनर्जी है क्लास 9th रे पढ़ी तुम काइनेटिक एनर्जी रे बेसिकली आमे डील करंती एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी गोटे बॉडी जेतेले मूव करूची तार किछुडे एनर्जी अछि ड्यू टू इट्स मोशन so kinetic energy was found to be half mv square माने एटा होची मास सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउ वेलोसिटी रो स्क्वायर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर यू गेटिंग यस सर सर ताने हाफ टा कांस्टेंट रेट है ना कोन
obviously half constant ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିବା ଜିନିଷ ମୁଁ ସାର୍ ଏଟା ହାଫ୍ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମାନେ ଅଲଗା କେ ଫେସି ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖନ୍ତି area କିନ୍ତୁ of a ନମ୍ବର ରେ circle is directly proportional to radius square एरिया को तमे लिखुଛ पाई आर स्क्वायर पाई गुटे कांस्टेंट जानछन 3.14 3.14 जदि कांस्टेंट हे परछु हाफ कहीं हे परिबन यस सर। सेही भला केबे भाबुनु ना तम भाबुछ खाली कांस्टेंट माने के लिख देबा के कोन की के टा तो आमे लिखुछन तयारी करी एक्सपेरिमेंट करी करी लोक मान देखिबे कि नाही कि के र वैल्यू कोन ना खाली के लिख दे छाड़ देबे साइंटिस्ट माने आ जे पढ़िबो ताकू कहबे कि तमे माने बाहरी करो आमे तो के लिख देलु सो काइनेटिक एनर्जी को एभला रिप्रेजेंट करा हुए हाफ एमवी स्क्वायर रे और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली एवरी टाइप ऑफ एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एनर्जी रो किछ डायरेक्शन थाए नि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड और इट इज मेजर्ड इन जूल जहा वर्क रो एन सिस्टम यूनिट्स जहा काइनेटिक एनर्जी या पर जो भी एनर्जी पड़ियो पोटेंशियल एनर्जी सबुदर यूनिट होची सेया बिकॉज़ बेसिकली हमें जो एनर्जी पढ़ुचंती एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू वर्क सो वर्क रो जहा भी यूनिट हबो एनर्जी रो सेया यूनिट हबो क्लियर यस सर। okay now with this we land into a important theorem ଗୋଟେ ବହୁତ important theorem ରେ ଆମେ land କଲେ that is work energy theorem वर्क और एनर्जी को ए थ्योरम टा लिंक करूछ वर्क और एनर्जी को ए थ्योरम टा लिंक करूछ सेइत पई आना होची वर्क एनर्जी थ्योरम आगे स्टेटमेंट लेखो तापर मु बुझौची केमिति हला कोठु हला इट स्टेट्स दैट the change in kinetic energy of a particle the change in kinetic energy of a particle is equal to the equal to work done by all forces acting on it acting on it change in kinetic energy is equal to work done it actually work energy theorem but ता सहित गोटे important जिंस जोड़ी के लिखा है जोटा को तमे इग्नोर कले मिस्टेक होबो that is all forces work done by all forces एमिति नहीं कि गुटे फोर्स की दीटा फोर्स रो वर्क डन कैलकुलेट कर देलो बाकी छाड़ देलो सब फोर्स पाई वर्क डन जदि तमे कैलकुलेट करि परिबो ताहाले तमे ताकू इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख परिबो और मैथमेटिकली हमें लिख परिबा you can write like this net work done or the total work done is equal to change in kinetic energy माने डेल्टा के चेंज को हमें डेल्टा रे रिप्रेजेंट करते
isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Or I can write like this: total work done is equal to change in kinetic energy ને final kinetic energy minus initial kinetic energy এভাবে লিখে হবে। Clear? Yes, sir. So এতিকে আগে লেখো। Yes, sir. କରିଦେଲ ତାହେଲେ। তোমার আর ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୁଫଟେ କରିବେ। proof is very ଛୋଟ as ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ। ବୁଝିପାରିଲ statement ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? proof କଲା ପୂର୍ବରୁ statement ଜାଣିବାଟା important। statement କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ଉପରେ ଯେତେ ବି ଫୋର୍ସେସ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫୋର୍ସେସ୍ ର ୱାର୍କ ଡନ୍ କୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଦେଖେଇଥିଲି, ବ୍ଲକ କୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ, ଆଉ ଏଟା ଫ୍ରିକ୍ସନଲେସ୍ ସରଫେସ ଥିଲା ତ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଲାଗୁନାହିଁ ବିଲକୁଲ, କିନ୍ତୁ ୱେଟ ତ ଲାଗିବ ଯାହା ହେଲେ ବି, ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ବି Yes, sir. ଲାଗିବ। ତା ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ତିନିଟା ଫୋର୍ସ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଏଇ ବଡି ଉପରେ। Yes, sir. এই ফোর্সটা অলরেডি ଅଛି অ্যাপ্লাইড Yes, ফোর্স, sir. এটা নর্মাল রিঅ্যাকশন, এটা এমজি। ফ্রিকশন ଥିଲେ ফ্রিকশন କୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା। ସବୁ ଫୋର୍ସ ର ୱାର୍କ ଡନ୍ ଯଦି ମୁଁ ମିଶେଇବି, ସବୁ ଫୋର୍ସ ର ୱାର୍କ ଡନ୍ ଯଦି ମୁଁ ମିଶେଇବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇବି फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बुझी पारलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत सिंपल देखो, तमे इक्वेशन ऑफ मोशन जानिଛ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as जानिଛ कि नहीं? Yes, sir. ता माने हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर इज इक्वल टू as। Yes, sir. Yes, sir. एटा एपट सेपट करी लिख परिबे, आउ मास जदी मल्टीप्लाई कर देबे दी पटे, m into as इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 लिखियो। Yes, sir. Yes, sir. Force is nothing but mass into acceleration. So force Yes, sir. into displacement is equal to mv square by 2 final kinetic energy, mu square by 2 initial kinetic energy, force into displacement work done है। Yes, sir. So बहुत simple proof। यार आउ गोटे प्रकार भी प्रूफ है परिबा, बट मु गोटे छोटा प्रूफ टे कली। सो राइट डाउन ए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन गोटे अच्छे, सी कहूँ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, force is applied on a body of mass 20 kg, body ro mass 20 kg moving with a velocity
40 मीटर पर सेकेंड। तापर कौच द बॉडी अटेन्स वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड in 2 seconds. Calculate the work done by the body. Calculate work done. बहुत सिंपल क्वेश्चन। मास दे देछि, इनिशियल वेलोसिटी दे देछि हला, एतिकी वेलोसिटी से मूव करथुला, तापर ता गुटे फोर्स अप्लाई करले से केते फोर्स अप्लाई करले से सब किछि कहनी, खाली कहला वेलोसिटी एतिक थला, फोर्स अप्लाई करबा जोगु से एतिकी वेलोसिटी अटेंड करि गला, माने एटा फाइनल वेलोसिटी। बुझि परछो, एटा इनिशियल वेलोसिटी। आर यू गेटिंग? Yes, sir. yes sir, तो वर्क डन जेहेतु किछि भी कहनी आ अन्य किछि कहि नाही से गुटिए फोर्स विषय आमे डिस्कस करूछंती, तो सेही फोर्स पाई वर्क डन लिखिबा जोटा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल रो स्क्वायर। तो हाफ एम बाहर को नहीं आसले वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, वी फाइनल माने 2500 माइनस 1600 आ मास रो वैल्यू होची 20 केजी, तो एटा है जो 20/2 10 2500 माइनस 1600 900, तो एटा हवा 9000 जूल। क्लियर? yes sir, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन रखो। नेक्स्ट पेज को जिबार जागा नहीं। A particle of mass m is moving in a circular path, is moving in a circular path of constant radius। सर्कुलर पाथ माने ऑब्वियसली रेडियस कांस्टेंट हो, काई मूर्ख भलिया देछि भगवान जानते। सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस जार वैल्यू से r कोच such that its centripetal acceleration is सर्कुलर पाथ रे मूव करछि माने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हबो। फर्स्ट चैप्टर सॉरी सेकंड चैप्टर में पढ़ी पढ़ी आछुंती, सेकंड की थर्ड चैप्टर Yes, प्लेन रो sir. पढ़ी पढ़ी आछुंती, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिलिबो, नहले से सर्कुलर Yes, sir. पाथ रे मूव करि परिबो नाही। सो से कहूँ से पार्टिकुलर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज varying with respect to time, is varying माने चेंज होची, varying तो मु बोधे लास्ट क्लास रे भी कहथि, varying with respect to time। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एटी कांस्टेंट नाही, सी चेंज हे चल, it is varying with respect to time as से कहछि AC माने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर सॉरी k स्क्वायर r into t स्क्वायर। एटा होछि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रो एक्सप्रेशन वेयर k is a constant, r माने रेडियस ऑफ द सर्कल, t माने टाइम। फाइंड आउट द work done by forces forces in the interval in the interval
t is equal to 2 second to t is equal to 4 second. Take r as 2 meter. 2 मीटर रो रेडियस मानिक चलियो. क्वेश्चन बुझी पारलो? yes sir, गोटे पार्टिकल अच्छे जार मास m से सर्कुलर पाथ रे मूव करूचे. रेडियस ऑब्वियसली कांस्टेंट जोटा को से फाइनली कहि देला 2 मीटर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विषय कहला जोटा एई भला रिप्रेजेंट करा हैचे. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नुहे, चेंज होचे. फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्सेस इन द इंटरवल. ए इंटरवल रे केते वर्क डन करूचंती फोर्स. नाउ सर्कल रे मूव करूची सी हमको कहि नाही कि इट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल ना वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कल माने एई भळा मूव करूची सर्कल. हॉरिजॉन्टल सर्कल माने एई भळा. तो सेत पे तमे ग्रेविटी इग्नोर करिवो. नल से कहि थांदा ग्रेविटी विषय. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी. तो ओनली फोर्स दैट इज एसेंशियल फॉर द पार्टिकल टू मूव इन सर्कल जोटा न हेले सर्कुलर पाथ रे मूव ही करि परिबोनी सेटा सेंट्रीपिटल फोर्स. yes sir, सर्कल अच्छी माने सेंट्रीपिटल फोर्स थिबा दरकार. नहले इट इज नॉट पॉसिबल. बाकी जो भी फोर्स थाउ न थाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी फोर्स जोटा कि हम एफ सी रे रिप्रेजेंट करते. सर्कल रो सेंटर आडी की से फोर्स टा लागे. इजंट इट? yes sir, Yes, sir. सो एई फोर्स पे हमको वर्क डन कैलकुलेट करिवार अछि. इनडायरेक्टली से एया ही कहूचे. तो वर्क डन हबो तमरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. आ काइनेटिक एनर्जी मु यूज करि परिबे बिकॉज़ मोर एक्सेलरेशन अछि. मुडा लिख परिबे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. किछि प्रॉब्लम नाही. yes sir, नाउ मते एक्सेलरेशन काइनेटिक एनर्जी रे डायरेक्ट तो यूज करि परिबिनी बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी माने हाफ m वेलोसिटी रो स्क्वायर. सो मु कोन करिबी एक्सेलरेशन रो फर्स्ट वेलोसिटी बाहर करिबी. इजंट इट? Yes, sir. yes sir, पार्टिकल मास भी दे दउची. सपोज पार्टिकल ऑफ यूनिट मास लिखि दे. यूनिट मास माने मास होची 1 kg हला. yes सो sir, एक्सेलरेशन रु वेलोसिटी केमिति बाहर करबा. एक तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नुए हला. तो आमे कोन करि परिबा आमे डिफरेंशिएशन करि परिबा. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करले ही तो एक्सेलरेशन पाइबो. dv by dt is equal to a. sir, yes sir, एठी आमे एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करले वेलोसिटी पाइबानी बिकॉज़ आमर जो वेलोसिटी ता सेटा ए डायरेक्शन रे एक्ट करूचे. इजंट इट? yes sir, मने पड़ला सब पोजीशन रे टेंजेंशियल एक्ट yes करिवो sir, वेलोसिटी कुआ है जी सर्कुलर मोशन रे. Yes, sir. किंतु आमे जो एक्सेलरेशन टा लिखि जंती सेटा तो टुवर्ड्स द सेंटर ना. तो एमिति आमे कहिले आमे कहि परिबानी कि यार dv by dt कले हमको मिलि जिवो एक्सेलरेशन बोले बिकॉज़ आमे एक्सेलरेशन लिखचंती टुवर्ड्स द सेंटर वाला. सो इट इज इररिलेवेंट. आमे एटा यूज करिबानी. आमे आ गुटे जिंस यूज करि परिबा. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रो फार्मूला v square by r. isn't it? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v square by r नुए के
Yes, sir. Yes, sir. আরে ফর্মুলাটা এটলিস্ট মনে রখ, ক্লাস 11 রে পঢ়িলনি সেন্ট্রিপিটাল এক্সেলারেশন ফর্মুলা মনে রখ। ହଁ सर ड्रिफ्टिंग ऑफ रोड रे गोटे सेंट्रिपिटल କରିଥିଲେ mv ସ୍କୋୟାର ବାର mv ସ୍କୋୟାର ବାଇ r सर ସେଇଟା କୋनଟା ଆଉ ଏଇଟା କୋनଟା সেটা डिफरेंस ফোর্স লেখা ହେଇଥିଲା, এটা এক্সিলারেশন লেখা ହେଇଛି। ফোর্স লেখিলে তমে mv স্কয়ার বাই r লিখিব, বিকজ মাস ইনটু এক্সিলারেশন। তার সেন্ট্রিপিটাল এক্সিলারেশন লিখিলে মাস কোউঠু আসিব? এক্সিলারেশন তো এইটা না, মাস ইনটু a ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স। সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স হচ্ছে mv স্কয়ার বাই r, তো এক্সিলারেশনটা কেবল v স্কয়ার বাই r হবে না mv স্কয়ার বাই r হবে? v स्क्वायर बाय r তাহলে मोशन इन ए प्लेन रे तुमको पढ़ा आइथला, तबे भूली गलनी सब। सो वेलोसिटी रो स्क्वायर इज इक्वल टू ac इनटू r, और ac रो वैल्यू होची k स्क्वायर rt इनटू r, माने एटा है जो k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर सॉरी k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर है जो, इजंट इट? वेलोसिटी मु आ बाहर करबिनी बिकॉज़ मते v स्क्वायर ही पुट करियार अछि फाइनली। r रो वैल्यू जदी पुट कर दवा 2, ताले एटा है जो 4k स्क्वायर t स्क्वायर, इजंट इट? यस सर किछि कंफ्यूजन अछि एटा रे? नो सर No, sir. सो हाफ m मास होची यूनिट मास माने 1 किलो। सो हाफ इंटू 1 इंटू v फाइनल माने कोन? फाइनल वेलोसिटी माने तमे एई टाइम नबो 4 सेकंड। सो फाइनल वेलोसिटी t जगह रे 4 पुट करिवो तो 4 4 जा 16 हे जिवो, 16 4 जा 64, तो एटा हे जिवो 64 k स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? v स्क्वायर v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास इंटू v इनिशियल स्क्वायर। इनिशियल माने टाइम 2 सेकंड, सो 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16 k स्क्वायर, isn't it? यस सर So Yes, sir. 64 minus 16 48, ता माने आंसर आसीबो 24 k स्क्वायर। एटा हो तम वर्क डन 24 k स्क्वायर जूल। k टा कांस्टेंट, ता वैल्यू जदी देई दी थांता ताल तमे k भी पुट कर दे थांतो। सपोज मु k वैल्यू भी दे देले, k इज इक्वल टू सपोज 0.5 यूनिट्स, ताले मु एटा करि परथांदी आउरी आगु भी 24 आउ हाफ रो स्क्वायर माने 1/4 माने 6 जूल आस्तांता। आर यू गेटिंग? सिंपल क्वेश्चन, केवल सेंट्रिपिटल फोर्स रो फार्मूला मन थिबा दरकार। किछि असुविधा नै एबे? नो सर No, sir. एटा आई गेस जेई मेन रे आस्थिला 2017 रे। नेक्स्ट आ गोटे भलो क्वेश्चन करिवा। एवरी क्वेश्चन इज गुड बट सम क्वेश्चन आर मोर गुड, से मोर गुड क्वेश्चन करिवा। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg starts moving up the incline with 20 meter per second. It reaches the top. It reaches the top and comes back
to its initial position, to its initial position and stops. What is the work done by friction in whole process? Work done by friction in the whole process. सिचुएशन टा बुझ गोटे ब्लॉक अच्छे जे मूविंग अप इन द इंक्लाइन गोटे इंक्लाइन रे मूव करूची से दे देछि ब्लॉक इज मूविंग अप इन द इंक्लाइन रे एंगल केते से देई नाही काई की देई नाही सेटा भी तुमको क्वेश्चन कला बेले ही जणा पड़िबो आगे भाबी परिबोनी गोटे इंक्लाइन अच्छे से कहि देछि सम एंगल सपोज थीटा आ गोटे ब्लॉक चढ़ीबा स्टार्ट कला आर यू गेटिंग ब्लॉक रो Yes, मास sir. होची 10 किलो it has started moving up with 20 meter per second माने तार initial velocity is 20 meter per second it reaches the top ए बड़ा बड़ा गला टॉप रे जाई पहुंच गला पुणी तळकु फेरी के आसला आसिकी तार ता पोजीशन रे पुणी आसिकी रहि गला जोठी थिला सेठी आसिकी पुणी रहि गला स्टॉप्स ना उपरु गला तळकु आसिला खसिकी ता भितरे फ्रिक्शन रो केते वर्क डन लागिला सेटा कैलकुलेट करिवार अछि आर यू गेटिंग Yes, sir. Yes, sir. मते बोधे पोटेंशियल एनर्जी पढ़े देवार थिला या पूर्वरु बट एनीवेज स्टिल कहि दउछि टिके पोटेंशियल एनर्जी विषय तमे तो जानिछ पोटेंशियल एनर्जी आगुरु गोटे बॉल जेतले समथिंग हाइट रे थाए फ्रॉम द ग्राउंड लेवल धर रेफरेंस हाइट 0 ताले हाइट h रे तार पोटेंशियल एनर्जी केते mgh And बस एतिकी ही नॉलेज एबे थायो बिकॉज़ पोटेंशियल एनर्जी आमे आगु पढिबा आउरे एटा तो जानिछ ही तमे आ एटा दरकार भी पड़िबोनी एक्चुअली क्वेश्चन रे बस टिके खाली आइडिया दवा पई नाउ यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम इन एवरी केस वर्क एनर्जी थ्योरम गोटे पावरफुल थ्योरम बिकॉज़ तमे जो भी केस थाओ जहां भी फोर्स थाओ सबुटारे यूज कर परिबो सो वर्क एनर्जी थ्योरम जदी लेखिबो ताले ई क्वेश्चन टा बहुत इजीली सॉल्व हो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मोडी काइनेटिक एनर्जी विषय काहे की भाबुची बिकॉज़ ये वेलोसिटी विषय हमकु आइडिया दउची ताले इनडायरेक्टली से हिंट दउची यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी यूज कर वेलोसिटी विषय जब आइडिया दबो गोटे क्वेश्चन तमे भाबी परियो कि काइनेटिक एनर्जी बाहर करि परिबो आर यू गेटिंग नाउ yes, sir. जोटा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाउएवर 0 हो जिवो बिकॉज़ से स्टार्ट करूची ऊपर को जाउची पुणी तळे आसी पहुंच जाउची आसी कि स्टॉप हो जाउची ता माने फाइनल वेलोसिटी 0 तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 एनी इशू No, sir. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन होगा हाफ इनटू मास 10 किलो v स्क्वायर v इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड माने 400 हो जिवो तो 200 into 2 that is equal to 2000 जूल
isn't it? Yes, sir. So net work done is coming to be minus 2000 joule because minus ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ? Yes, sir. Yes, sir. now net work done ଟା total କିଏ କରିବେ? work done ଟା total କିଏ କରିବେ? କୋଉ ଫୋର୍ସେସ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖତେ ପଡିବ ବିକଜ ଅଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ର work done ନବାର ଅଛି ନା। ତ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିବ, if you start observing this person, suppose ମୁଁ ଏଇ ପୋଜିସନ ରେ ବନଉଛି ପିକ୍ଚର ଟାକୁ, ଯୋଉଠି ବି ବନେଇବ ଚଳିବ ବଟ୍ ଏଠି ବନଉଛି ବିକଜ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ କରତେ ଚାହୁଁନି ଡାଇଗ୍ରାମ କୁ। ତମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନଉଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ନେସେସରି। କଣ ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଛି? ଏକ ତ ସପୋଜ ସେ ଉପରକୁ ଚଢୁଛି, ଯଦି ସେ ଉପରକୁ ଚଢୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ତାକୁ ଅପୋଜ କରିବ, ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଟା ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଲାଗିବ ନା। Yes, sir. ତଳକୁ ଖସୁଥିଲେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଅପୋଜିଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଉପର ଆଡିକି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚଢିଲା ବେଳେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଅପୋଜ କରିବ ମାନେ ତଳକୁ ଲାଗିବ। ଫ୍ରିକ୍ସନ ସବୁବେଳେ ଅପୋଜ କରିବ ଯୋଉ ଆଡେ ବି ଯାଅ। Yes, ତ sir. ଏଟା ଫ୍ରିକ୍ସନ, ସ୍ମଲ୍ ଏଫ୍ ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ସନ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟା ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ। ନାଉ ତଳକୁ ଲାଗିବ ତାର ୱେଟ mg, mg ଟା ସବୁବେଳେ ଭର୍ଟିକାଲି ଡାଉନୱାର୍ଡସ୍, isn't it? Yes, sir. ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ବି ଲାଗିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ସରଫେସ କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। Yes, sir. ଆଉ କିଛି ଫୋର୍ସ ଲାଗିବନି, ଏଇ ତିନିଟା ଫୋର୍ସ। ପୁଲି ଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଟେନସନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଏଠି ଟେନସନ ର କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ ନାହିଁ କିଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଫୋର୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଟା ହବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ପ୍ଲସ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ପ୍ଲସ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତିକି Yes, ହବ ନା। sir. ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଟା କନସେପଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଦେଲି। ଆମକୁ ଏଇଟା କାଢିବାର ଅଛି, ୱାର୍କ ଡନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ସନ, ବାକି ଆମ ସହିତ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରି କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରି କରିପାରିବି, ୱାର୍କ ଡନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ସନ। Yes, sir. ୱାର୍କ ଡନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ କେତେ ହବ? ବଡିଟା ଯୋଉ ବି ପୁରା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ ବଡି ଏଇଭଳିଆ ଯାଉଛି, ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତଳକୁ ଆସୁଛି, ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ଟା ସବୁବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କି ନୁହେଁ? ବଡିଟା Yes, sir. ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ହଉଛି, ଏଇ ଏଲଙ୍ଗ ରେ। ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ଇଜ ଅଲୱେଜ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। Yes, sir. ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ରେ ଯଦି ତମେ ୱାର୍କ ଡନ୍ କାଲକୁଲେଟ କରିବ, ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ଜିରୋ, ବିକଜ ୱାର୍କ ଡନ୍ ମାନେ କଣ? F into S into cos theta ନା। ଆଉ ଯଦି ଥୀଟା ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଟା ଜିରୋ ହେଇଯିବନି। Yes, sir. Yes, sir. ସୋ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ କିଛି ବି ୱାର୍କ କରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର? Yes, sir. Yes, sir. ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ କାହିଁକି ୱାର୍କ କରିବନି? ବିକଜ ୟାର ରିଜିନ ହଉଛି ଥୀଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ରିଜିନ ବି ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିବ, ମନେ ରଖିବନି ମାନେ ବୁଝିବ। ଥୀଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋ cos theta will be 0। ସେଇଥିପାଇଁ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ 0। ନାଉ ଗ୍ରାଭିଟି କେତେ ୱାର୍କ କରିବ? ଗ୍ରାଭିଟି obviously କିଛି ୱାର୍କ କରିବ, ବିକଜ ଉପରକୁ ଚଢିଲା ବେଳେ କିଛି ୱାର୍କ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି mgh। ଏଉଠୁ ଏତିକି ଯିବ, ଏଠି ତାର କିଛି ବି ହାଇଟ୍ ଥିଲାନି, ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ବଢିବ, ଉପରକୁ ଯିବ, ହେଲା। ସୋ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କ କରିବ, mgh ୱାର୍କ କରିବ। Yes, sir. କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ପୁଣି ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ନା। Yes, sir. ଉପରକୁ ଚଢିଲା ବେଳେ ଯଦି ୱାର୍କ ଡନ୍ ତାର mgh ହବ, ସପୋଜ ଏଇ ହାଇଟ୍ ଟା ତମର h, ଏଇ ଟପ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଉଛି ନା। ସପୋଜ ଦିସ୍ ହାଇଟ୍ ଇଜ h,
तो वर्क डन केते हबो एठु गला हाइट 0 थिला ए केस रे 0 रु नै के एति पर्यंत गला टॉप पर्यंत ता माने एमजीएच वर्क डन हबो बुझि पारछो Yes, sir. ग्रेविटी Yes, sir. ग्रेविटी वर्क डन करियो माने हमको देखते पड़े पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स किंतु प्रॉब्लम होची से पुणी तळକୁ आवे आसी जाउची से कहिछि पा कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन Yes, sir. और यदि एमिति न बुझिबो सपोज पोटेंशियल एनर्जी मु पढे नै सेटा भूल जाओ तमे एमिति बुझो सपोज बॉडीटा एई भला थिला एटा सपोज टॉप मोस्ट पोजीशन सपोज एउठु एतिकी तार डिस्प्लेसमेंट ता होचे अरे यार स्ट्रेट लाइन ब्रो चलिबो सपोज डिस्प्लेसमेंट ता होची एस आउ इंक्लाइंड एंगल ता मु थीटा माननो छै देई नै ऑब्वियसली काहे की देई नै ता रीजन अछि सपोज एटा थीटा एटा टॉप मोस्ट पोजीशन बुझि पारछो Yes, sir. नाउ ग्रेविटी एई डायरेक्शन रे सपोज मु ऊपर को जिबा बेले बनौ छै हला ऊपर को जिबा बेले मु डायग्राम टा बनौ छै ग्रेविटी एई डायरेक्शन रे होची तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर आडी की होची माने एई डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट ना बुझि पारछो Yes, sir. ना मते जदी वर्क डन लेखियार अछि वर्क डन माने कोन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और एई केस रे फोर्स माने ग्रेविटी mg डॉट डिस्प्लेसमेंट mg Yes, s sir. into cos cos केते हे जीवो यांक भितर एंगल केते ऊपर को चढ़िला बेले डिस्प्लेसमेंट ता एई डायरेक्शन रे होची तो एंगल केते एईटा हबो एंगल इज दिस द एंगल Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भितर एंगल देखंती ना Yes, sir. तो ए एंगल टा केते हबो बहुत सिंपल यू कैन चेक लेट मी शो यू मु एटा आर पेज रे नै कि देखुची जागा कम अछि एटा ना देखो तमे जानिचो धर ब्लॉक टा एई पोजीशन रे अछि हला डिस्प्लेसमेंट टा ऊपर आडी की होची आउ mg टा तळ आडी की लागुची मते एई एंगल टा दरकार मु एई एंगल टा तो मु जानि छी एटा जदी थीटा एटा जदी 90 डिग्री ताले एई एंगल टा केते हबो कहिलो 90 सेटा minus थीटा theta. हबो माने 180 ट्रायंगल रु 90 प्लस थीटा को सब्सट्रैक्ट करबा एई दिटा एंगल को सब्सट्रैक्ट करले एटा पाइ जिवो ना ट्रायंगल रु Yes, सो एटा जो sir. 90 माइनस थीटा हे जिवो एटा Yes, sir. ताले एटा केते हे जिवो 90 plus थीटा theta. हिजो 180 डिग्री टोटल टा 180 डिग्री एटा होची 90 माइनस थीटा तो एटा हे जो 180 माइनस 90 माइनस थीटा ताले एटा जो 90 प्लस थीटा दीटा जाको मिसी की 180 हवा कथा ना एटा जदी 90 माइनस थीटा ताले एटा हबो ना 90 प्लस थीटा सो दैट मिसी की 180 हेबे Yes, sir. आर यू गेटिंग Yes, sir. तो ए एंगल टा पाई गल ना ए एंगल टा एटा हो तमरो 90 Yes, sir. प्लस थीटा क्लियर
yes sir, तो ऊपर को गला बेले ग्रेविटी रु केते वार्डन हमको मिलिबो ग्रेविटी केते वार्डन करिवो while going up এই डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होची तो एटा हबो mg into s into cos 90 plus theta now तळुकु भी आसला बेले ग्रेविटी किछि वार्डन करिवो डाउन डाउन द इंक्लाइन आसला बेले नाउ डाउन द इंक्लाइन आसला बेले टिके सीन अलगा काहे कि अलगा बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन चेंज हो जाउछ एई डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट होबो एबे ग्रेविटी एई डायरेक्शन रे लागुछ बुझि पारछो yes sir, नाउ Yes, एई एंगल एबे एबे एंगल टा एटा हिजिवो ना yes sir, जोटा कि हमें काढी सारचंती केते काढी चंती एटा को sir 90 minus theta, 90 माइनस 90 थीटा minus, सो एई केस रे वार्डन रो केत वैल्यू इते हिजिवो mg into displacement into cos 90 minus Cos theta yes sir, are you getting yes sir, or do you have any confusion no sir, confusion नहीं किछि no sir, cos 90 plus theta टा केते एटा हबो 90 डिग्री एटा 0 एटा पाई बाय 2 90 प्लस थीटा माने इट इज सेकंड क्वाड्रेंट yes sir, yes sir, और सेकंड क्वाड्रेंट माने एंगल टा कोन हबो cos टा हबो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट रे yes sir, cos टा sir. नेगेटिव हबो ताले माइनस sin थीटा हबो एटा बिकॉज़ 90 अछि माने yes cos sir, टा sin हे जिवो सो mgs माइनस हे जिवो sin थीटा क्लियर yes sir, एटा कोन हबो cos 90 प्लस सॉरी 90 माइनस थीटा माने फर्स्ट क्वाड्रेंट yes sir, फर्स्ट क्वाड्रेंट रे cos Yes, रो sir. वैल्यू पॉजिटिव सो एटा हे जिवो mg s sin थीटा बिकॉज़ पॉजिटिव हबो yes sir, yes sir, सो टोटल ग्रेविटी केते वार्डन करिवो जीरो दिटा मिसी गले yes sir, सो एमिति भी देख परिवो ऊपरु गला बेले जति की Yes, sir. वार्डन करिवो तळु खसला बेले ता ऑपोजिट वार्डन करिकी टोटल वार्डन को जीरो करै दबो सो जहां भी फ्रिक्शन रो वार्डन आछे टोटल वार्डन टा फ्रिक्शन पाई ही होची जार वैल्यू होची एटा आंसर बुझि पारलो yes yes sir, sir, ना फ्रिक्शन नेगेटिव वार्डन ही करूची फ्रिक्शन नेगेटिव वार्डन काहे की करे बिकॉज़ तमे जानछो सब बेले फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे ही एक्ट करे फ्रिक्शन sir. सब बेले डिस्प्लेसमेंट रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे एक्ट करिवो सेट पई ऑब्वियसली नेगेटिव वार्डन करिवो cos 180 डिग्री -1 ऑपोजिट डायरेक्शन रे एक्ट करूची माने वार्डन से नेगेटिव करूची ना सेट पई फ्रिक्शन रो वार्डन नेगेटिव sir. आसले क्लियर yes sir, जदि तमे पोटेंशियल एनर्जी जानि थांतो मु कहि पारथांती ऊपर गले mgh वार्डन तळु गले -mgh तो mgh -mgh जीरो हो जाए और एमिति भी बुझी परिबो मु जेमिति बुझेली टोटल ग्रेविटी वार्डन भी जीरो करिवो बिकॉज़ जोठु स्टार्ट करिचो जोठी पहुंचो पुनी तळे आसी सेठी पहुंच जाइछो क्लियर और नेक्स्ट क्लास रे हमें विजिट करबा हला yes sir. सो आज एतिक थाओ